दो शब्द बोलेंगे इनके बेटे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो काफ़ी दिनों बाद मेरा ये व्लॉग जा रहा है आप लोगों के पास, और ये व्लॉग क्यों मेरा लेट जा रहा है मैं आगे बताऊंगी। सो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ छठ पूजा के लिए। तो ये मैं खाए नहाए के दिन में मेहंदी लगवा रही हूँ, और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, खरना के दिन की वीडियो है। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, छठ पूजा के लिए जो भी सामान लगता है वो सारा सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग, मम्मी की बिछिया लेनी थी, तो सबसे पहले हम लोग सुनार के पास गए थे बिछिया लेने के लिए, और हमने यहाँ से खरीदी थी बिछिया। और बिछिया लेने के बाद हम लोग मेन मार्केट में गए थे, जहाँ पे हमें सब कुछ लेना था छठ पूजा से के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए आ गए हैं मार्केट में, और यहाँ पे हम सारी चीज़ें ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ली थी। तो यहाँ पे फ्रूट ले रही है मम्मी, और सारे 2 जोड़े में मम्मी फ्रूट लेंगी। हर सामान हमें मम्मी 2 जोड़े में लेंगी, क्योंकि मम्मी 2 अर्घ चढ़ाती है और अर्घ देती हैं। तो ये 2 अर्घ इसलिए देती हैं क्योंकि मम्मी ने मन्नत मांगी थी जब शानू होने वाली थी। तो बस ठीक ठाक से बेबी आ जाए तो मम्मी 2 अर्घ देंगी साथ में। तो मम्मी इसी वजह से जब से शानू हुई है तब से 2 अर्घ देती है। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। हो गई शॉपिंग छठ पूजा की? साल 2 साल में रहेगी। और मम्मी छठ पूजा की शॉपिंग हो गई? हाँ, इधर कोसी लेंगे ना। हाँ चलिए कोसी लेते हैं। कोसी लेने के बाद हम लोग शॉल के शॉप पे आए थे, क्योंकि मम्मी के लिए एक शॉल चाहिए था। और सुबह मॉर्निंग में छठ पूजा में हम लोग घाट जाते हैं 4 बजे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैं मम्मी के लिए शॉल देख रही थी, और यहाँ पे ये दोनों येलो कलर के जो स्टॉल देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका लुक ना स्टॉल जैसा था, शॉल है बट वही है, लुक थोड़ा स्टॉल जैसा ही था, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। और बाकी कुछ 4-5 और मैंने शॉल निकाल के देखे, जो देखने में भी अच्छे लगे और थोड़ा हैवी भी हो। तो ये वाला जो डार्क पिंक कलर का है, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा ऑड फैशन वाला डिज़ाइन था, तो हम लोगों ने नहीं लिया। और एक लाइट पिंक कलर का है जो भैया ने अभी हाथ में लिया था, वही वाला हम लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर वही वाला हमने लिया। और यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद हम लोग सब घर जा रहे हैं। और घर आने के बाद सबसे पहले मैं बस हाथ मुंह धो के अच्छी को खिलाने में बिजी हो गई थी। आजा 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 आजा। अले बाबले, अले बाबले, चीकू। तो आज मैं 3 बार मार्केट गई हूँ। और फ्रेंड्स अभी मैं टाइम बता दूँ तो टाइम हो रहा है 8:30। आज 8:30 बजने वाले, 8:17 हो रहे हैं, तो 8:30 होने वाले हैं। और हम लोग सारी शॉपिंग तो वैसे हो चुकी है, पूजा से रिलेटेड सब कुछ ले आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हम कुछ याद करते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हम भूल रहे हैं। ऐसा हमेशा होता है, हर किसी के साथ होता है छठ पूजा में, क्योंकि इतना सारा सामान हमें लाना होता है ना। छोटी से छोटी चीज हमें इकट्ठी करनी होती है, लानी होती है, और ऐसा लगता है कुछ हम भूल ना जाएं। नहीं भी भूले होंगे ना तो भी ऐसा लगता है कुछ हम भूल तो नहीं रहे। 10 बार उस चीज को हम चेक करते हैं। तो फिलहाल आज पूरे दिन हमारा ऐसे ही निकला है।
और अभी टाइम से बता दिया मैंने आपको। और अभी हम इस टाइम पे जा रहे हैं चूल्हा बनाने के लिए। तो मम्मी और मैं छत पे बनाएंगे चूल्हा, जिसपे कल प्रसाद बनने वाला है। चूल्हा बनाने के बाद मैं लगाऊंगी मम्मी के हाथों में मेहंदी, और मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है और रच भी चुकी है। तो दोनों हाथों में मेहंदी बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत डार्क हो गई है मेरी मेहंदी, देखो। तो फिलहाल सिंपल सा डिजाइन लगवाया है और अच्छा लगा है। और मम्मी को इस तरीके की मेहंदी पसंद नहीं आती है, भरी भरी सी। मम्मी को वो गोल बनाते हैं ना, बीच में चंदा टाइप का बनाते हैं। तो मम्मी कहती है कि मेरे को ना वैसे ही मेहंदी लगा देना तुम लोग घर पर, और मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। तो फिलहाल हम लोग मम्मी को वैसी गोल वाली मेहंदी में लगाऊंगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं छत पे और जल्दी से बनाते हैं चूल्हा, और चूल्हा बनाने के बाद फिर लगाएंगे मेहंदी। फ्रेंड्स, हम लोग छत पर आ गए हैं और हम मम्मी और मैं मिलके बना रहे हैं चूल्हा, जिसपे कि कल छठ पूजा का प्रसाद बनेगा। और आज खरना का दिन है। वैसे खरने का दिन खरना होता है, खरने में रसियाव और रोटी खाया जाता है, लेकिन मम्मी खरना नहीं करती है। मम्मी का खरना छूट गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। 17-18 साल पहले की बात है कि खरना के दिन ही मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। काफ़ी बीमार थी, इस वजह से मम्मी को एडमिट भी करना पड़ा था उस टाइम पे। और एडमिट किया था तो उनका व्रत टूट गया था, तब से उन्होंने खरना छोड़ दिया है और सिर्फ एक ही व्रत करती हैं। जिस दिन घाट जाते हैं उस दिन का मम्मी व्रत रखती हैं। तो फिलहाल इसलिए मम्मी ने ये चूल्हा सुबह ना बनाकर शाम को बनाया है। और फिलहाल इस चूल्हे को हम लोगों ने रेडी कर लिया है मिलकर, और अब इस पे हम सुबह मॉर्निंग में बनाएंगे प्रसाद। तो फिलहाल यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो टाइम हो रहा है, मैं टाइम भी आपको बता देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि टाइम यहाँ पे 4 बज रहे थे। और हम लोग सुबह सुबह उठ के सब नहाकर और हम प्रसाद बनाने की तैयारी करने लगे थे। और यहाँ पे सब हम लोग आटा वगैरह सब गूंद रहे हैं, और जो भी प्रसाद में जिस चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे तैयारी करने के बाद हम लोग छत पे गए थे छानने के लिए, जिससे कि फटाफट हो जाए। हट अपना खा लो। अरे अपनी गोदी में बैठ डालना। आज वो दिन आ गया जिस दिन का हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और हर साल हम इंतज़ार करते हैं, जैसे ही हमारी छठ पूजा ख़त्म होती है उसके बाद हमारे वेटिंग स्टार्ट हो जाता है छठ पूजा का, समझ लो। तो फिलहाल आज हम लोग घाट जाने वाले हैं, और आज सुबह सुबह उठ के हम लोग प्रसाद बना रहे हैं। सो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि हम लोग प्रसाद किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग चूल्हा बनाकर और उस पर हम लोग प्रसाद बनाते हैं। तो यहाँ पे सारा ठेकुआ छान रहे हैं और पूड़ी वगैरह बना रहे हैं हम सब मिलकर। तो मैं टाइम टू टाइम जो चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम बिजी होता है ना, हम लोगों का इतना बिजी होता है कि बिल्कुल भी टाइम करने वीडियो बनाने का या कवर करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल जैसे भी होता है थोड़ा बहुत जो से भी मैं कवर कर रही हूँ वो कवर करूँगी, और आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी कि छठ पूजा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सो फिलहाल अभी प्रसाद बन रहा है। प्रसाद बनने के बाद अभी हम लोग जाएंगे नीचे, फल धोएंगे, और फल धो के जो दौरा होता है दौरा को हम सजाएंगे। तो उस चीज़ को भी मैं कवर करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मम्मी और भाभी दोनों नीचे जा चुकी हैं, और यहाँ पे बड़ी दीदी और मेरी छोटी बहन अन्नू, ये दोनों मिलके प्रसाद बना रही हैं। और काफ़ी सारा प्रसाद बनाना होता है, क्योंकि ये प्रसाद हम सबको आसपास में सब जगह हम बांटते भी हैं, और हम सारी बहनें अपने अपने घर भी ले जाती हैं, इसलिए प्रसाद बहुत सारा बनाना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे एक एक बना रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे दीदी वहाँ पे पूड़ी बनाने लगी थी, और मैं और अन्नू नीचे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी धोना था। तो हम लोगों ने जब देखा कि मम्मी फ्रूट्स धो चुकी थी और थोड़े बहुत फ्रूट्स रह गए थे धोने को, तो फिलहाल
यहाँ पे हम लोगों ने फिर फ्रूट्स धोए मम्मी के साथ मिलकर, और मम्मी यहाँ पे गन्ना तोड़ रही हैं। तो क्योंकि ये भी गन्ना भी जाता है प्रसाद में, तो छोटे छोटे टुकड़े कर रही हैं। और जब प्रसाद में सारा फल धुल गया था तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सुपली को सजाने लग गए थे। यहाँ मैं सूप को ही सुपली बोल रही हूँ, और हम इस सुपली को बहुत अच्छे से सजाएंगे। और मम्मी जोड़ा सुपली से अर्घ देती हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 सुपली हम लोग सजा रहे हैं, सूप को मतलब सजा रहे हैं। और एक तो है पीतल का और एक है बांस का। तो फिलहाल इनको अच्छे से हम लोग पहले हल्दी से इस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे, और उसके बाद सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी रखना है हमें वो चीज़ें हम रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमने सुपली सजा दी है, और अब दूसरी सुपली में हम जो बांस की सुपली है उसको हम तैयार कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ छठ घाट जाने के लिए। और ये मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी देख रहे हैं जो मैंने पहनी हुई है, बहुत प्यारी सी साड़ी है। और ये मेरे को भाभी के घर से आई थी शादी पर, जब भाई की शादी हुई थी तब आई थी, और मैंने ये छठ पूजा के लिए ही रखी थी स्पेशली। और जब मैं रेडी हो गई थी तब मैं अपनी छोटी सिस्टर की हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसका छोटा बेबी है तो उसे बहुत परेशान भी करता है, नहीं रेडी होने दे रहा था। तब हम लोग रेडी होने के बाद उसकी हेल्प कर रहे थे फटाफट कि वो रेडी हो जाए। और पूरा घर मेरा इतनी बुरी तरीके से बिखर गया था जब हम सब रेडी हो रहे थे, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर है कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल हम फटाफट रेडी हुए, और रेडी होने के बाद हम लोग यहाँ पे छठ घाट जाने के लिए निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, छठ घाट पहुँच के सबसे पहले फिर मैंने छठी मैया की पूजा की, जिसमें कि धूप बत्ती दिखाया, उन्हें फूल फल चढ़ाए, और साथ में जो गुड़ और चना होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये प्रसाद का, तो ये गुड़ चना चढ़ाए। और उसके बाद हमने खूब सारी मस्ती की और बहुत सारी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। बस इस जगह पे मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड नहीं आए थे यहाँ पर। और आप लोग भी यही सोचेंगे कि साथ में हस्बैंड क्यों नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ये त्यौहार है, हमारा पर्व है, हमारा छठ पूजा, और इस पे हस्बैंड नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हस्बैंड मेरी नंद के घर गए हैं, और उनकी जो सिस्टर है वो भी व्रत रखती है, छठ पूजा करती हैं। तो दोनों तरफ से बुलावा आ जाता है, मेरी माँ की तरफ से भी आ जाता है बुलावा और वहाँ से भी आ जाता है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसा करते हैं कि वो अपनी बहन के पास चल जाते हैं और मैं अपनी माँ के पास आ जाती हूँ। और इससे ये होता है कि दोनों जनों का मन रह जाता है, और किसी का भी दिल नहीं टूटता है, किसी को बुरा नहीं लगता है, और हम सब भी अच्छे से पूजा अटेंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, छठ घाट आने के बाद ये नज़ारा होता है छठ घाट का, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पे पीछे देखिए सारी औरतें पानी में खड़ी हैं, पश्चिम की तरफ मुंह कर रखा है, क्योंकि ढलते सूरज को अर्घ देते हैं, इसलिए वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी हैं। और फिलहाल हम सबका यहाँ पे पूजा हो चुकी है, और पूजा होने के बाद हम सब छठी मैया को एक एक करके सब मत्था टेक रहे हैं। और हम बस मैया से ये कहते हैं कि सही सलामत रक्षा दे, कि हर साल हम इसी तरीके से छठी मैया की पूजा करें। और बस हम सब मत्था टेकने के बाद यहाँ से फिर वापस गए घर, और घर जाने के बाद हमने घर में की पूजा, और घर में भी पूजा होती है, कोसी भरते हैं। तो फ्रेंड्स, घाट से आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने कोसी भरने की तैयारी करी यहाँ पे घर पर। और यहाँ पे मैं चौकी बना रही हूँ, ये हल्दी से बनाई जाती है, तो मैं हल्दी से इसे चौकी बना रही हूँ। और चौकी बनाने के बाद हम लोग यहीं पे करेंगे पूजा, यहीं पे हमारी कोसी भरी जाएगी। तो कोसी भरने के लिए हम लोग यहाँ पे गन्ना लगाएंगे, और यहाँ पे मम्मी गन्ने में जो हम लोग बांधते हैं कपड़ा, वो मम्मी रेडी कर रही हैं। तो यहाँ पे इस कपड़े में सबसे पहले 7 या 5 प्रसाद बांधा जाता है, जो छठ घाट हम लोग ले जाते हैं, और उसी में से हम लोग प्रसाद यहाँ पे बांधते हैं। और बांधने के बाद यहाँ पे भाई या पापा जेंट्स ही लोग गन्ने में कपड़ा बांधते हैं। सो यहाँ पे भाई ने यहाँ पे कपड़े बांध दिया है गन्ने में, और उसके बाद हम लोग नीचे बैठ के अपने कोसी को सजाने लग गए थे, और मम्मी यहाँ पे दिया लगा रही हैं, और हम सब यहाँ पे मिलकर कोसी सजा रहे हैं। सजाने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे पूजा।
मोरा नहीं भीगे, चननी मोरा नहीं भीगे। जोड़े जोड़े सुपहार, जोड़े जोड़े सुपहार, तोहे चढ़ाई बोना, ओ छठी मैया तोहे चढ़ाई बोना। मैया खोला नाही के बड़िया, दर्शनिया देही ना, ओ मैया खोला नाही के बड़िया, दर्शनवा देही ना। नीचे रोएले वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। तो फ्रेंड्स, शाम की पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने पी गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ गर्मा गर्म थे पकौड़े। और ये पकौड़े बाहर से ही लेकर आए थे, बिना लहसुन प्याज वाले थे ये पकौड़े। और फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारी मस्ती की है। दो शब्द बोलेंगे हमारे यूट्यूबर जी। छठ पूजा के बाद जो लगी भूख। 2 शब्द बोलेंगे इनके बेटे। मैं तो भुक्कड़ हूँ, मैं पूरे दिन चढ़ते रहता हूँ। 2 शब्द बोलेंगे इनके भाई। नहीं कह पा रहा मैं। हाँ, जैसा हाँ, जो केरू के सारे शांत रहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन महिलाओं का आपने पहले भी देखा होगा। ये महिला वैसे अक्सर कढ़ाई वढ़ाई पतीले वतीले में खाते हुए दिखती है। आज एक हाथ में खाते हुए देख रही है। ये बहुत रेयर मूवमेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इनका बेटा कहाँ है? इनका बेटा लवारिस की तरह छोड़ रखा है इन्होंने अपने बेटे को। ना कुछ पूछा आ रहा है ना कुछ। देखिए कैसे चले जा रहे हैं। अकेले खाओगे मुझसे? आप लोग चल के आ रहे हो? तो इतना सा भी नहीं खाया मामा, हमने कैसे चल लिया? कहानी जा रहा था ये। जाने नहीं था इसके अंदर। कूदा सुबह को ना, ना। अरे कूदा ना ले। कितनी जल्दी बंद हो गया ये? खराब हो गया क्या? बहुत चीकू, आजा चीकू, ये देखो, आजा, 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 सात्विक, आजा। तो इधर प्यार कर, वीडियो बन रहा है। छठ पूजा में कैसी वीडियो बना लो, फोटो खिंचवा लो। तो छठ पूजा में क्यों नहीं आई? आज क्या तेरे पापा ने इसको यार शैतान शैतान के पतान ये लो ओहो 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 बस अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे से यहाँ पे जो सामान हम लोगों ने मंगाया था खाने पीने वाला, बिना लहसुन प्याज वाली सारी चीज़ें आई थी। और जो भी चीज़ हमने मंगाई थी ऑर्डर से, वो सारी चीज़ें हमारी आ गई है। और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और फ़िलहाल हम लोगों ने खाना खाने के बाद, वैसे हम बता दें तो पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे। और देखते ही देखते बात करते करते देखिए टाइम हो गया है घाट जाने का। तो यहाँ पे 3:30 हो गए हैं और हम लोग यहाँ पे अब घाट जाएंगे। तो सबसे पहले भाई और मम्मी चले जाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोसी भरा था घर में, वैसे ही सेम हमें छठ घाट पे जाके कोसी भरेंगे। तो फ़िलहाल ये चीज़ें मम्मी भाई जा रहे हैं, वो लोग करेंगे। और दीदी का बेटा है जो गन्ना ले जाएगा, वहाँ पे कोसी लगाएंगे इस गन्ने से।
तो फ्रेंड्स ये देखिए छोटा बच्चा भी हमारे घर से आज उठ चुका है सुबह 4 बजे और सब नहा धोआ कर रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं छठ घाट जाने के लिए। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 4:30 के आसपास टाइम हो रहा था और हम सब जा रहे थे घाट। मम्मी जा चुकी थी। तो फ़िलहाल ये देखिए मैं घाट पहुँच चुकी हूँ और ये पीछे से नज़ारा देखिए कितना प्यारा है घाट का। और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। मैं क्या बताऊँ, आप लोग भी अगर देखेंगे ना रियल में तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए सबने पूरब की तरफ मुंह कर रखा है क्योंकि अब उगते सूरज को अर्घ देना है, तो इसलिए सब वेट कर रहे हैं पानी में खड़े होकर। तो बस ये होता है कि मेरी मम्मी और यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, ये सारी छठी मैया की जो मूर्ति है इस तरीके से बनाकर यहाँ पे बैठती हैं और वेट करती हैं सूरज उगने की। और जैसे ही सूरज जी आते हैं वैसे ही ये लोग उठ के यहाँ से अर्घ देंगे। और कुछ औरतें जो होती हैं जिनके गांव में जिस तरीके से होता है वो वैसे ही करता है, वो लोग पानी में खड़े होके कर रही हैं। तो फिलहाल हम सब के सब कुल मिलाकर एक छठी मैया की ही पूजा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में भी आकर धूप दिया दिखाया मैंने। और उसी तरीके से जैसे शाम की पूजा होती है सेम वैसे ही पूजा सुबह मॉर्निंग में भी होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे वो घड़ी आ गई है जब हम थोड़ी देर में ही छठी मैया की विदाई करने वाले हैं। और उनकी विदाई से पहले हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। नाक से मांग तक सिंदूर लगाने की प्रथा है और ये हमारे हिंदू समाज में काफ़ी पीछे से ये प्रथा चली आ रही है। और ये बहुत ही शुभ माना जाता है एक सुहागन के लिए नाक से मांग तक सिंदूर लगाना। और इससे ये होता है कि बस हमारी जो छठी मैया है हमें आशीर्वाद दे के जाए कि हमारी पति की लंबी उम्र हो और हमारे घर में बहुत सारा खुशहाली आए। और फिलहाल इस तरीके से हम कामना करते हैं और अपने छठी मैया से आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी हम फैमिली में लगाने के बाद ये जितनी भी आसपास में जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई हैं हम सब एक दूसरे को यहाँ पे इसी तरीके से सिंदूर लगाती हैं। और यहाँ पे मेरी जो भाभी बैठी हुई थी उनका भी घूंघट हटा के सब ने इसी तरीके से नाक से मांग तक सिंदूर लगाया था और ये बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी भाभी। तो इसी तरीके से छठ पूजा पे सिंदूर लगाया जाता है और पूरी मांग भरी जाती है। तो यहाँ पे मम्मी भी अब हमारी मांग भर रही हैं और हम लोग सब उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बस मम्मी ने मांग हम सबकी भरी और उसके बाद हम लोग गए घाट पर अर्घ देने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना ये अर्घ देने के लिए जो 2 सुपली बनाई थी मम्मी ने रेडी करी थी वो हमने ले लिया है। और हम लोग जा रहे हैं घाट पर। और घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए उसके बाद हम लोग जाएं। बट हम लोग इसी भीड़ में हम लोग इसी तरीके से गए क्योंकि भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिलहाल हम लोग इसी तरीके से गए, भीड़ में ही गए और मम्मी से अर्घ दिलाया। और फिलहाल इस तरीके से हमारी पूजा पूरी संपन्न हुई जब मम्मी ने अर्घ दिया सूर्य देव को। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा व्लॉग इतनी लेट क्यों जा रहा है। तो फ़िलहाल मेरा गला ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज का मैंने जो वॉइस ओवर दिया है इसमें भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा गला कितना ख़राब है। और मैं जब वहाँ पर थी मम्मी के घर पर थी तभी कुछ टाइम ही हमें मिलता है, कुछ दिन ही मिलते हैं जब हम फैमिली में इकट्ठे होते हैं और उस पल को हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना एडिटिंग करी, कुछ भी नहीं किया। बट मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं जाऊंगी तो उसके बाद मैं एडिटिंग करूंगी। तो फिलहाल मैं घर जैसे ही आई उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और इस व्लॉग में पूरी मुझे वॉइस ओवर करना था, इस वजह से ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है। क्योंकि मेरा गला जब साफ़ हुआ है उसके बाद मैं ये व्लॉग रेडी कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर दे रही हूँ। सो फिलहाल अब इस व्लॉग को मैं छठ व्लॉग को करूँगी एंड। और आई होप आप लोगों को मेरा छठ व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो बस अभी के लिए इतना ही और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय एंड गुड नाइट।